Hello बच्चों, let's see the question. The question says study the two cases carefully. What would be the correct interpretation of these two cases? तो सबसे पहले केस 1 में दिया गया है मदर जो है विद डिजीज है, फादर जो है नॉर्मल है और सन जो है सन्स के पास क्या है ऑलवेज विद द डिजीज. अब यहाँ पे सन्स की बात की गई है, जो सन है ऑलवेज विद द डिजीज. और अगर डॉटर की बात करें इस केस में तो डॉटर जो होगी हमारी जो फीमेल होगी डॉटर वो होगी नॉर्मल. इन द सेकेंड केस इट इज गिवन विद डिजीज है मदर और फादर नॉर्मल है, पर इस केस में सन और डॉटर दोनों जो है डिजीज शो कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करेंगे. यहाँ पे केस 1 में क्या है, हमें शो किया गया है मदर जो है डिजीज है, मतलब यहाँ पे मदर क्या कंटेन कर रही है, सेक्स क्रोमोसोम कंटेन कर रही है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्स. अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगर मदर डिजीज है और वो सन को डिजीज पास कर रही है तो यहाँ पे हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिल रही है, इनहेरिटेंस देखने को मिल रही है. और जो डिजीज है वो सेक्स लिंक्ड डिजीज है, सेक्स लिंक्ड डिजीज जो कि पास हो रही है थ्रू दी एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम क्योंकि मदर का क्रोमोसोम क्या है हमारे पास एक्स है. अब ये एक्स क्रोमोसोम हमने देखा कहाँ से आ रहा है हमारे पास, मदर से. मदर एक्स क्रोमोसोम दे रही है एंड फादर जो है वो कौन सा क्रोमोसोम दे रहा है सन को, वाई क्रोमोसोम, क्योंकि फादर कंटेन करेगा यहाँ पे एक्स एंड वाई. अब मान लो अगर मदर के क्रोमोसोम में हमारे पास क्रोमोसोम में डिजीज है तो यहाँ पे डिजीज जो है वो कैरी होगी, वो सन को पास होगी. इस केस में सन जो होगा हमारे पास वो डिजीज होगा, उसे डिजीज पास होगी. अगर हम इसी केस की बात करें, इसी केस में हमारे पास अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आए वाई के बजाय तो डॉटर होगी, और यहाँ पे डिजीज क्रोमोसोम आए तो क्या होगा, इस केस में डॉटर जो है नॉर्मल है, डॉटर इज नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम में, फादर के एक्स क्रोमोसोम में इस डिजीज जीन का जो है अल्टरनेट पड़ा होगा जो कि डोमिनेंट होगा. बट यहाँ हम मान सकते हैं जो एक्स डिजीज एक्स है वो हमारे पास क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है. दैट्स वाई इस डॉटर केस में इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया. अब हम केस 2 में देखते हैं जिसमें मदर डिजीज है, फादर नॉर्मल है, बट यहाँ पे सन एंड डॉटर दोनों ही शो कर रहे हैं डिजीज को. तो इन दिस केस 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारी जो डिजीज है वो ऑटोसोमल जीन से रिलेटेड है, ऑटोसोमल है. यहाँ पे हम बोल सकते हैं बोथ सन एंड डॉटर हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस डिजीज, गेटिंग दिस डिजीज बिकॉज जीन्स इज दी ऑटोसोमल. और अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें जीन डोमिनेंट हो तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन केस ऑफ द डोमिनेंट. इन केस ऑफ डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगी तो 2 पॉसिबिलिटी होगी. सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, अगर हमारे पास जो मदर है और फादर, यहाँ पे मदर जो है हमारे पास कंटेन करेगी यहाँ पे ए जो कि होमोजाइगस है और फादर कंटेन करेगा ए जो कि होमोजाइगस है. अब यहाँ पे हमारे पास प्रोजेनी कैसी आएगी, ए. अब यहाँ हमने देखा डोमिनेंट है तो यहाँ पे ये चांसेस है कि ये डिजीज्ड होगी प्रोजेनी. इन सेकेंड केस डोमिनेंट में ही मदर जो है कंटेन कर रही है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीन्स एंड फादर कंटेन कर रहे हैं रिसेसिव जीन. देन प्रोजेनी क्या बनेगी, हमारे पास 2 प्रोजेनीज बन सकती है, ए एंड ए. तो इस केस में जो डोमिनेंट होगी ये डिजीज्ड होगी और ये हमारे पास नॉर्मल होगी. अब ये तो डोमिनेंट की बात आई. अब हम बात करेंगे रिसेसिव के केस की, कि अगर जीन रिसेसिव हो तो इस केस में भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी. फर्स्ट क्या होगी, फर्स्ट इज जिसमें मदर जो है हमारे पास रिसेसिव होगी और फादर जो है रिसेसिव होमोजाइगस एंड फादर इज दी होमोजाइगस. तो यहाँ पे क्या प्रोजेनी बनेगी हमारे पास, जो होगी ए और ये होगी नॉर्मल, क्योंकि इस केस में हमारे पास ये रिसेसिव है. देन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, सेकेंड इज दी ए एंड फादर इज दी हेट्रोजाइगस. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ए जो कि होगा नॉर्मल एंड सेकेंड होगा हमारे पास ए जो कि होगा डिजीज्ड.
ऑटोसोमल डिजीज है, ये डोमिनेंट भी हो सकती है, रिसेसिव भी हो सकती है। ऑप्शन देखते हैं। केस 1 में दिया गया है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, जो कि करेक्ट है। सेकंड में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, तो ये हमारा राइट आंसर हो सकता है। बाकी केसेस देखते हैं, तो ये केस हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट केस जो था वो एक्स लिंक था, सेक्स लिंक था, और यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम था, वो रिसेसिव था। देन थर्ड भी हमारा इनकरेक्ट होगा, यहाँ पे दोनों में एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज नहीं है। फोर्थ भी हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट नहीं है, ये हमने देखा रिसेसिव था। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।